शुरुआत कर रहे हैं हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के लेक्चर नंबर 10 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, एसीटोफिनोन के बारे में। इससे जो पहले क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने बात किया था C6H5CHO बेंजल्डिहाइड के बारे में, ठीक है ना। ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। क्या है आपका, एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब हम लोग एरोमेटिक, ध्यान देना, एरोमेटिक कीटोन का बात कर रहे हैं। C6H5COCH3 है। देखो ये एरिल ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप है, और ये CO है मतलब कीटोन है। क्या है, कीटोन। इसका नामकरण किया जाता है एसीटोफिनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसीटोफिनोन। क्लियर है। पहले पढ़ना है निर्माण विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, देन उपयोग। क्या पढ़ना है, उपयोग। सेम टू सेम वही क्रम रहेगा। क्लियर है ना। तब जाकर के हमारा एल्डिहाइड और कीटोन वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। देन हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू करेंगे। क्लियर है। तो ध्यान देना, सबसे पहले तो ध्यान दो निर्माण विधि। क्या पढ़ रहे हैं, निर्माण विधि। पहले हेडिंग डालो एसीटोफिनोन। क्या पढ़ रहे हैं, एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। ठीक ना। फॉर्मूला क्या है, C6H5COCH3, C6H5COCH3। याद है, क्लियर है। सबसे पहले निर्माण विधि में फ्रीडल क्राफ्ट विधि। कौन सा विधि, फ्रीडल क्राफ्ट विधि, सबको पता होगा। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटलीकरण, याद है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटलीकरण क्या होता था, ध्यान से समझने का कोशिश करो। बेंजीन है, क्या है, बेंजीन है। बेंजीन का हम लोग अभिक्रिया करा रहे हैं किसके साथ, CH3COCl के साथ। किसके साथ, CH3COCl के साथ। किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में। तो क्या होगा, यहाँ पास का पोजीशन से हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पास का Cl क्या निकल गया, HCl। अब ये CO यहाँ पास आकर के जुड़ेगा, क्या बन गया, COCH3, एसीटोफिनोन। क्या बन गया, एसीटोफिनोन। क्लियर है। जब बेंजीन का, ठीक है ना, CH3COCl के साथ रिएक्शन कराया जाता है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होता है, एसीटोफिनोन। क्या प्राप्त होता है, एसीटोफिनोन। पहला विधि क्लियर है कि नहीं, हो गया। दूसरा देखिए, लिख लिए, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया से क्या बनता है, एसीटोफिनोन। दूसरा देखो, कैल्शियम बेंजोएट से, देखो C6, ध्यान दो, C6H5COOH बेंजोइक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजोइक अम्ल। H को हटाए, बेंजोएट। क्या बोले, बेंजोएट। ये ऐसा दो ठोक है, C6H5COO, ठीक है। और ये किसके साथ जुड़ा है, कैल्शियम के साथ। क्या बोलूँगा, कैल्शियम बेंजोएट। पहले याद करो, कैल्शियम फार्मेट पढ़े थे, फिर कैल्शियम एसीटेट पढ़े थे, अब क्या पढ़ रहे हैं, कैल्शियम बेंजोएट। क्या पढ़ रहे हैं, कैल्शियम बेंजोएट। ये कैल्शियम बेंजोएट है, ध्यान देना ना, कैल्शियम बेंजोएट लिख देता हूँ मैं, कैल्शियम बेंजोएट, बेंजोएट, ठीक है। और इसका भी क्रिया करा रहा है कैल्शियम एसीटेट के साथ। कैल्शियम लिया, एसीटेट का फॉर्मूला CH3COOH, एसिटिक एसिड होता है, H को हटाते हैं तो एसीटेट। तो ध्यान दो, CH3COO, CH3COO, ये ऐसा। क्लियर है। ये हो गया क्या, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। ये बेंजोएट था और ये एसीटेट है। रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा तो क्या होगा, CaCO3 निकल गया एक ठो, इधर से भी क्या निकलेगा, CaCO3 निकल गया। अब ध्यान दो क्या क्या बचा, C6H5, ये वाला देख लो, C6H5CO बचा, ये देख, C6H5CO, और यहाँ पास का क्या है, CH3, ये हो गया, C6H5CO CH3। इधर भी देखो तो C6H5CO CH3, वही है। कितना ठोक बना, दो ठोक। क्लियर है कि नहीं। तो ये कौन सा विधि हो गया आपका दूसरा, कैल्शियम बेंजोएट से क्या प्राप्त करना, एसीटोफिनोन। कैल्शियम बेंजोएट से क्या प्राप्त करना आपका, एसीटोफिनोन। आया कि नहीं समझ में। कैल्शियम बेंजोएट लेना, कैल्शियम एसीटेट लेना, दोनों को जोड़ देना, क्या निकाले हो, 2CaCO3। क्या निकाल दिए, 2CaCO3। एक CaCO3 इधर, एक इधर से, तो दो हो गया ना, और दो ठोक क्या बना, एसीटोफिनोन। क्या बना, दो ठोक एसीटोफिनोन। हो गया कि नहीं। ये हो गया इसका क्या, निर्माण विधि। क्या पढ़ लिए, निर्माण विधि, किसका, एसीटोफिनोन का। किसका, एसीटोफिनोन का। आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट देखे, ठीक है। अब बात करते हैं इसका भौतिक गुण। तो भौतिक गुण तो टाइम पास है, पहला रंगहीन होता है और क्रिस्टलीय ठोस होता है। लिख लो पहला भौतिक गुण, रंगहीन होगा, क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टलीय क्या होता है, ठोस।
और दूसरा भौतिक गुण याद रख लेना, भाप इसका वाष्पशील होता है। भाप कैसा होता है? वाष्पशील, वाष्पित हो सकता है इसका भाप। यहाँ तक क्लियर? क्या हो सकता है? वाष्पित हो सकता है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखते हैं आप क्या, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण देखो, रासायनिक गुण में सबसे पहला रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन, क्या पढ़ रहे हैं? क्लीमेंसन अपचयन। क्या होता है क्लीमेंसन अपचयन में? वही लेना, C6H5 C डबल बॉन्ड OCH3, यही है। अपचयन करा रहा हूँ मतलब हाइड्रोजन रहेगा। क्या रहेगा? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन क्लीमेंसन अपचयन होता है जिंक, ध्यान देना, जिंक अमलगम की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? जिंक अमलगम की उपस्थिति में। Hg रहता है ना, ये जिंक Hg रहता है, क्या देता है? हाइड्रोजन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन। जिंक अमलगम की उपस्थिति में जब अपचयन कराते हैं तो ध्यान समझना क्या कहानी होगा, ध्यान दो। ये डबल बॉन्ड टूटेगा, क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड टूटेगा। एक हाइड्रोजन इसको देंगे और एक हाइड्रोजन इसको देंगे, क्लियर है ना? तो क्या बन जाएगा? C6H5 CHOH और इधर आ जाएगा CH3, एल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्कोहल। क्लियर है? सबको पता है इसका क्या बनेगा? एल्कोहल। अब चयन हो रहा है ना उल्टा, ठीक है, तो क्या बनता है? एल्कोहल। याद आ रहा है? एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता था तो एल्डिहाइड बनता था या तो कीटोन बनता था, तो उल्टा ही हो रहा है ना, अपचयन होगा तो एल्कोहल ही बनेगा। एल्कोहल बन गया। आगे बढ़ जाए, ये हो गया क्लीमेंसन अपचयन। आगे बढ़ूं, दूसरा रिएक्शन देखो, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण करो, C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3। ऑक्सीकरण करने के लिए कौन आएगा? K2Cr2O7, क्या देगा? ऑक्सीजन देगा। क्या देगा? ऑक्सीजन। तुम सबको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, यदि उनका क्या होता है? ऑक्सीकरण, तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक तो ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा इसका, और एक तो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ध्यान दो, एक तो बनेगा C6H5 C डबल OH, ये वाला बनेगा, और एक क्या बनेगा? CH3 C डबल OH, यानी एक एसिटिक एसिड बने जाएगा और एक बेंजोइक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड। समझ आया कि नहीं? ठीक है ना? ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अरे बताया हूं ना, एल्कोहल रहता है, एल्कोहल का यदि ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है? एल्डिहाइड। या क्या बनता है? कीटोन। क्या बनता है? कीटोन, RCOR। और इनका ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है? RCOOH। क्लियर है? तो ऑक्सीकरण हो रहा है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना। क्या बना? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां तक समझ आया कि नहीं? नेक्स्ट देखते हैं इसका सल्फोनीकरण। क्या देखते हैं? सल्फोनीकरण। ये देखो, यहाँ पास क्या है? COCH3। सल्फोनीकरण में क्या जोड़ते हैं? H2SO4। H2SO4 कैसे लिखते हैं? OHSO3H, ऐसे लिखते हैं। कौन से पोजीशन पर होगा बोलो मैं हमेशा, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, मेटा पोजीशन। कौन सा पोजीशन? मेटा पोजीशन। इसको सेम टू सेम लिखो। कहाँ पास ला दोगे? यहाँ पास SO3H, यहाँ पास क्या निकल जाएगा? H2O। अरे यहाँ पास H है ना, कुछ नहीं, मतलब मेटा पोजीशन पर जुड़ता है, पिछले क्लास में ही पढ़े हो ना। सल्फोनीकरण हो गया। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? नेक्स्ट देखे, नेक्स्ट देखो, दूसरा है नाइट्रीकरण। सल्फोनीकरण के बाद दूसरा पढ़ लो, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या जोड़ते हैं? नाइट्रीकरण में HNO3। HNO3 कैसे लिखते हैं? OHNO2। तो OH और यहाँ पास का H, तो क्या आ जाएगा यहाँ पास? NO2। ठीक है, MO2, सेम टू सेम बना। ये हो गया क्या? इसका नाइट्रीकरण। क्या पढ़ लिए? नाइट्रीकरण। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट गुण देखे। और क्या करते हैं? हेलोजनीकरण। चलो हेलोजनीकरण करो। हेलोजनीकरण करोगे क्या जोड़ोगे? यहाँ पास Cl2। क्या जोड़ोगे? Cl2। तो क्या निकलेगा यहाँ पास से? HCl। तो यहाँ पास क्या आकर के जुड़ेगा? क्लोरीन, मेटाक्लोरो एसिटोफिनोल। याद आ रहा है कि नहीं? ये सब पढ़े हो ना जस्ट पिछले क्लास में। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी क्या हो गया? कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं अश्रु गैस का निर्माण। यह एमपी है, अश्रु गैस, आंसू गैस बोलते हैं ना, ठीक है ना। अश्रु गैस, फिनेसिल ब्रोमाइड। क्या नाम है? फिनेसिल ब्रोमाइड। फिनेसिल ब्रोमाइड का निर्माण, ध्यान दो, ठीक है। C6H5, ध्यान देना, COCH3 सेम टू सेम है, हेलोजनीकरण ही है, लेकिन क्लोरीन ना जोड़ करके क्या जोड़ रहे हैं हम लोग? ब्रोमीन जोड़ रहे हैं, Br2। Br2 जोड़ूंगा तो यहाँ पास क्या निकल जाएगा? Br। क्या निकल जाएगा यहाँ पास से? Br। Br निकलेगा यहाँ पास का, ध्यान दो, HBr निकलेगा। क्या निकलेगा यहाँ पास से? HBr। और यहाँ पास क्या जुड़ेगा? ब्रोमीन। क्या जुड़ेगा? ब्रोमीन। आगे बढ़े, अरे नालायको, ध्यान देगा,
यही वजह है। ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े। ठीक है राघव दादा ध्यान दो इधर देखो, जब एसिटोफिनोन को, ध्यान दो, जब एसिटोफिनोन को ईथर में घुले हुए ब्रोमीन के साथ, जब एसिटोफिनोन को, ध्यान दो इधर, एसिटोफिनोन को ईथर में घुले हुए ब्रोमीन के साथ AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराया जाता है तो ये जो कंपाउंड बनता है इसको बोलते हैं फिनेसिल ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं? फिनेसिल ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं? फिनेसिल ब्रोमाइड। और फिनेसिल ब्रोमाइड का उपयोग होता है अश्रु गैस के रूप में। कौन से रूप में उपयोग होता है? अश्रु गैस के रूप में। क्लियर है ना? आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ठीक है, हो गया कि नहीं? ठीक है, अच्छा मान लो यहाँ पास क्लोरीन लेता तो क्या बोलता? फिनेसिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? फिनेसिल क्लोराइड। लेकिन वो अश्रु गैस नहीं है ना, अश्रु गैस होता है क्या? फिनेसिल ब्रोमाइड। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक, आगे बढ़ जाए कैसे रुपेश? ठीक, नेक्स्ट देखते हैं डिप्नोन का निर्माण। किसका निर्माण? डिप्नोन का। डिप्नोन का उपयोग आता है ना कई बार, डिप्नोन का उपयोग हम लोग करते हैं, ध्यान से समझना, निद्राकारी औषधि के रूप में। किस रूप में उपयोग करते हैं? निद्राकारी औषधि। नींद आता है इसके कारण। क्या आता है? नींद। ध्यान दो, C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3, ये था कंपाउंड। ऐसी सेम टू सेम एक और ले रहा हूं, C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3 है, CHH2 लिख दिया। क्या लिख दिया? CHH2। क्या लिख दिया? CHH2। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से समझने का कोशिश करो। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है, C डबल बॉन्ड O CH3। ध्यान दो, C6H5CO CH3 C6H5CO CH3 वही 6। अब ध्यान देना इधर, यहाँ पास का H2 और यहाँ पास का O निकल गया। क्या यहाँ से? H2O। क्या निकल गया यहाँ पास से? H2O। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ से क्या निकल गया? H2O। अच्छा, इसके बाद इस कंपाउंड को आप जोड़ो। ठीक है, C6H5 CCH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH। यहाँ तक क्लियर है? कार्बन डबल बॉन्ड O C6H5, इसको बोला जाता है डिप्नोन। क्या बोलते हैं? डिप्नोन। क्लियर है ना? कीटोन ही है, देखो कीटोन बना है ना। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? क्या नाम है इसका? डिप्नोन। क्लियर है? अच्छा, उपस्थिति रहता है एल्यूमिनियम ब्यूटॉक्साइड का, एल्यूमिनियम ब्यूटॉक्साइड। बस रे बस पार्थ, एल्यूमिनियम ब्यूटॉक्साइड की उपस्थिति में। ठीक है, पार्थ ज्यादा से क्यों आता है पता है? बर्थडे की पार्टी नहीं दी है। ठीक है, एल्यूमिनियम ब्यूटॉक्साइड की उपस्थिति में क्या बनता है? डिप्नोन। क्या बनता है? डिप्नोन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, वही फिर से उपयोग याद रख लेना एसीटोन का। एसीटोन का पहला उपयोग, सॉरी एसिटोफिनोन का पहला उपयोग निद्राकारी औषधि निर्माण में लिख सकते हो। दूसरा परफ्यूम उद्योग में, सुगंध उद्योग में। ठीक है, और अभी क्या बनाए थे? अश्रु गैस, फिनेसिल ब्रोमाइड, उसके निर्माण में, अश्रु गैस के निर्माण में। क्लियर है? तो इस तरीका से आपका, ठीक है ना, इस चैप्टर का एल्डिहाइड और कीटोन वाला पार्ट क्या होता है? कंप्लीट। अब 2-4 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, कि जैसे कि आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है और एसीटोन है, किसका क्वथनांक ज्यादा रहता है, किसका कम? या फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा एसिटाल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है और क्या है आपका? एसीटोन है, किसका क्रियाशीलता ज्यादा रहता है और किसका कम, और कारण? तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन जो कथन कारण वाला आता है ना, समझ आ रहा है कि नहीं? रीजन बताओ करके आता है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। उसके बाद ये हमारा पहला पार्ट जो था, ठीक है ना, एल्डिहाइड और कीटोन वाला, वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद के वीडियो में, मतलब लेक्चर नंबर 12 में, ठीक है ना, लेक्चर नंबर 12 में हम लोग शुरुआत करेंगे किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।